हेलो फ्रेंड्स, आज हम संज्ञा का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और आप में से उसको किसी एक को सही चूज कर लेना है। तो सबसे पहले संज्ञा कहते किसे हैं? तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। हम इन्हीं एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं और किस भेद को कैसे पहचानना है। पहला है कि पानी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो पानी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है कि जिन शब्दों से किसी ठोस या तरल पदार्थों या अनाज का बोध होता है। तो पानी क्या है? तरल पदार्थ है, लिक्विड है, तो इसे द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा गया है। गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है? जो गिरोह होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, एक टीम होता है एक तरह से आप कहे तो जहाँ पे किसी समूह का बोध होता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? अक्टूबर है किसी विशेष महीने का नाम। तो जब भी किसी विशेष महीने का नाम कहा जाता है, किसी विशेष व्यक्ति का, स्थान का, तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिपाही विद्रोह कौन सी संज्ञा है? तो ये भी एक विशेष घटना का नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जिससे नाप तौल का पता चलता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा गया है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आटा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो सभा समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सभा में बहुत सारे लोग होते हैं और जहाँ पे किसी समूह का बोध होता है वो हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? तो जब हम कलम की बात करते हैं तो ये होता है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कलम बहुत प्रकार के होते हैं। कलम में बहुत सारी वैरायटी है, इंक पेन होता है, बॉल पॉइंट पेन होता है। तो इस तरह से जब हम कलम बोलते हैं तो जितने भी संसार में कलम है वो सारे उसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पार्टिकुलर कंपनी का नाम बोल दिया जाए तो ऐसे में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। लेकिन सिर्फ कलम है तो जातिवाचक, यानी कलम की पूरी जाति का बोध ये करा रहा है। सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सभा में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन है? तो भाववाचक संज्ञा से किसी के गुण, दोष, भाव या दशा का बोध होता है। तो दशा क्या है? बुढ़ापा है, दशा का बोध हो रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। पहाड़ की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि संसार में जितने भी पहाड़ हैं सारे इसके अंतर्गत आ गए। नदी भी जातिवाचक ही होगी, क्योंकि संसार में जितनी भी नदियां हैं सभी का बोध करा रही है। लेकिन वहीं हम अगर गंगा नदी कह देते हैं, यानी किसी विशेष नदी का नाम, यानी पूरी दुनिया में एक ही गंगा नदी है, तो वो हो जाता विशेष नदी का नाम, तब वो हो जाता व्यक्तिवाचक। और बचा राम, तो राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। सुरेश कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है, यानी ये किसी संसार में एक विशेष व्यक्ति का ये नाम है, ये उसका पर्टिकुलर नेम है। तूफान शब्द कौन सी संज्ञा है? तूफान भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा तूफान भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो जितने भी संसार में तूफान आते हैं सभी इसके अंतर्गत आ गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो यमुना एक विशेष नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और गाय की बात करें तो गाय में भी बहुत सारी जाति होती है। तो गाय जैसे ही हम कहें तो दुनिया में जितनी प्रकार की गायें होती है, उजली गाय, काली गाय, अलग अलग तरह की गाय, वो सभी आ गई। इसीलिए ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक है। पहाड़ भी जातिवाचक है। और आम की बात करें तो ये भी जातिवाचक ही होगा, क्योंकि आम में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो दुख। यहाँ पे दुख से क्या पता चल रहा है? दशा का बोध हो रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। सेना समूहवाचक संज्ञा है। और लड़का,
यानी जितने भी लड़के मौजूद हैं, एट प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, सभी का बोध यहाँ से हो रहा है, तो ये जाति बता रहा है, लड़कों की जाति बता रहा है। और श्याम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? द्योतक यानी बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो पहले आते हैं कौवा पे। कौवा जातिवाचक संज्ञा है, यानी संसार में जितने भी कौवे हैं सभी की जाति इस कौवा शब्द से आ रही है। बाजार, जितने भी प्रकार के बाजार है, जितने भी बाजार है सभी यहाँ पे आ रहे हैं, ये भी जाति है। समोसा, समोसा भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो जाति हो गया। लेकिन आगरा, आगरा एक विशेष स्थान का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके हिसाब से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो शहर, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शहर जब हम बोलेंगे तो बहुत सारे शहर है, सारे आ जाएंगे, इस संसार के सभी शहर आ जाएंगे। लेकिन साकेत, साकेत क्या है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फिर है दिल्ली, दिल्ली भी विशेष शहर का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। और नीलम किसी लड़की का नाम है, तो ये विशेष लड़की का नाम है। ये सारे व्यक्तिवाचक है, एक शहर जो है जातिवाचक है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए, रवि कौन है? व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति का नाम है। हिमालय एक विशेष पहाड़ का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक है। और गंगा विशेष नदी का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक है। रहा आदमी, तो इसके अंतर्गत सारे ही आदमी आ गए, तो ये जाति है। भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का से, तो लड़का का भाववाचक संज्ञा होता है लड़कपन। वृद्ध का भाववाचक संज्ञा होता है वार्धक्य। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो सर्दी है, क्योंकि दशा का बोध हो रहा है, मौसम के दशा का बोध हो रहा है। बाकी लड़की जातिवाचक है, घड़ी जातिवाचक है, बहन भी जातिवाचक है। लघु शब्द से लाघव, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय जातिवाचक है, पहाड़ जातिवाचक है, आम भी जातिवाचक है, यमुना विशेष नदी का नाम है, यमुना व्यक्तिवाचक है। आगे बढ़ते हैं। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? मित्रता। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि सुंदर जो है अवस्था का बोध करा रहा है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा हम लोग कहते हैं। इन जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है? तो जयचंदों यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा है। जयचंदो यानी इस देश में जितने भी बेईमान लोग हैं सभी की जाति बता रहे हैं, इसके नाम का सहारा लेके, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सच्चरिता किस मूल शब्द से बना है? तो चरित्र से। नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि मेंशन नहीं किया जा रहा है कि नेता आखिर है कौन। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो पहनावे हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी जितने भी प्रकार के पहनावे हैं सभी की बात यहाँ पे की जा रही है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, मिठाई जो है जातिवाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। जितनी भी मिठाई है सभी इसके अंतर्गत आ गई। टिकना का भाववाचक क्या होगा? टिकाऊ। मैदान में सभा हो रही है, सभा कौन सी संज्ञा है? तो सभा में बहुत सारे लोग होते हैं
और जहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। इनमें भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? हिमालय भाववाचक संज्ञा नहीं है क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि यह विशेष पहाड़ का नाम है। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे कौन है? लड़का जातिवाचक संज्ञा है, जितने भी लड़के हैं सभी का बोध करा रहा है। सेना कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। श्याम कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। और दुख क्या है? अवस्था है, तो ये है भाववाचक। सोना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शयन। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो शत्रुता, ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ये पूजा है, तो पूजा शब्द जो है पूजा यहाँ पे किसी विशेष लड़की का नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। भूल है भाववाचक संज्ञा और चुनाव भी यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा भाववाचक संज्ञा है? पहला है दूध, तो दूध है तरल पदार्थ, तो ये होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा है सभा, सभा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। फिर है ताजमहल, विशेष मॉन्यूमेंट का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है। फिर है गरीबी, तो गरीबी हो जाएगा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक विशेष नदी का नाम है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो तरल पदार्थ तेल है। निम्नलिखित में संज्ञा का भेद कौन है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। बाकी पुरुषवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक ये सारे सर्वनाम के भेद हैं। आगे बढ़ते हैं। मिठास शब्द क्या है? तो अवस्था का बोध करा रहा है, भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन? तो विवेकानंद, क्योंकि यह विशेष व्यक्ति का नाम है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो यह भाववाचक संज्ञा है क्योंकि यह अवस्था का बोध करा रहा है। महात्म शब्द है, क्या है? भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर अपने सब्जेक्ट्स के सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं।